सहारनपुर की थाना देवबंद पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त मोहम्मद अंजर पुत्र मुजाहिर हसन को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की गई है। पुलिस ने अभियुक्त से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फ़ोन व एक स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी भी बरामद की है। आपको विदित है कि दिनांक 25/7/2020 को दीपक त्यागी नाम के व्यक्ति जो कि देवबंद में रहते हैं और उनका वहाँ व्यवसाय है, उनको एक फ़ोन कॉल आई थी और जिसमें सुशील नाम के व्यक्ति के द्वारा उनसे 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई थी। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली थी, तुरंत से इसमें उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया था और तभी से इस मामले को बड़े गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा देवबंद और क्राइम ब्रांच की एक संयुक्त टीम बनाई गई थी। उसी के मद्देनज़र लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन और खोजबीन चल रही थी और इसके अंदर पता चला था कि एक इंटरनेट कॉल के द्वारा ये रंगदारी मांगी गई है। इसमें अंततः ये पता चला कि जो अभियुक्त मोहम्मद अंजार पुत्र मुजाहिर है, जो कि वहीं देवबंद का रहने वाला है, उसके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुए हैं और साथ ही साथ एक स्विफ्ट डिज़ायर कार भी बरामद हुई है। और उससे पूछताछ में पता चला है कि एक ऐप है जिसके द्वारा वो इंटरनेट कॉलिंग किया करता था और इसी के द्वारा उसने दीपक त्यागी से उस ऐप के द्वारा इंटरनेट कॉलिंग कर 3 लाख की रंगदारी मांगी थी। इसके संबंध में सारी चीज़ें हमें बरामद हुई है और पूरे एविडेंस मिले हैं। साथ ही साथ इसने बताया भी है कि उसी के द्वारा एक घटना कारित की गई है, जिसके संबंध में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में बुधवार को राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए अध्यादेश के विरोध में उसकी प्रतियां फूंककर अपना विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम ने कहा है कि यह अध्यादेश किसानों को बर्बाद करने वाला है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनपद सहारनपुर ने जो केंद्र सरकार किसान के विरोध में अध्यादेश लाई है, जिससे कारपोरेट जगत किसान के ऊपर हावी हो जाएगा, उसका आज विरोध किया है, उसकी प्रतियां जलाई हैं। राष्ट्रीय लोकदल किसी भी कीमत पर इस अध्यादेश को मंजूर नहीं करेगा और किसान सड़कों पर आकर इसके विरोध में काम करने का काम करेंगे। आज राष्ट्रीय लोकदल ये चेतावनी देता है कि यदि इस बिल को निरस्त ना किया गया, जिससे कारपोरेट जगत जो है किसान के ऊपर हावी हो रहा है, अपनी मनमर्जी वो फसल के दाम लगाएगा, मंडी व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, जिससे किसान पहले ही भुखमरी के कगार पर है, उसकी कमर टूटने की काम हो जाएगी। राष्ट्रीय लोकदल इस बिल को किसी भी स्थिति में मंजूर नहीं करेगा और इसका सड़कों पर आकर विरोध किया करेगा। इसी क्रम में हमने आज उस पर बिल की प्रतियां जलाई। सहारनपुर की थाना तीतरो पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें पुलिस ने एक शातिर अभियुक्त कृष्णपाल पुत्र तेलूराम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। थाना तीतरो के द्वारा 15 तारीख की शाम को करीब 7 से 8 के बीच में एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है, जो कि जंगल ग्राम भावसा से पकड़ी गई थी। इसमें एक कृष्णपाल पुत्र तेलूराम निवासी ग्राम भावसा को अरेस्ट किया गया है और उसके पास से अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण और सामान, साथ ही साथ भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं, जिसमें 2 315 पोना राइफल, एक 12 बोर पोना बंदूक और एक 315 बोर का तमंचा, साथ ही साथ 29 जिंदा कारतूस और कुछ खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। ये जो हथियार थे, ये इस जंगल में लोगों की डिमांड पे बनाया करता था और करीब 4000 से 17000 के बीच में ये एक हथियार को बेचा करता था। इस व्यक्ति का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। ये शामली और गंगोह थाने से पहले भी इसी तरह के क्राइम में जेल जा चुका है और इसका जो बाकी का क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके बारे में जानकारी की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सहारनपुर में बुधवार को जन जागरण सप्ताह के तहत नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने सहारनपुर के सम्मानित छात्र नेताओं, यात्रा संघों, पत्रकारों, उपभोक्ता परिषदों को जोड़ते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए फिजिकल वर्चुअल परिचर्चा का आयोजन किया, जिसमें भारत सरकार की नीतियों के विरोध में चर्चा की गई। का मैं सचिव हूं और जैसा कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन द्वारा
एक जन जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 14 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक सरकार को रेलवे में निजीकरण के लिए चेताया जा रहा है। इसके तहत आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्र संघ के नेता, शिक्षक संघ के नेता और पत्रकार संघ के नेता और यात्री संघ के नेता और सहारनपुर की यूनियन NRMU की तीनों शाखाओं के पदाधिकारी और कर्मचारी सम्मिलित हैं। जिस प्रकार भारत सरकार द्वारा रेलवे में निजीकरण के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार पूरे ऑल ओवर इंडिया में रोष भी रेलवे कर्मचारियों में बढ़ता जा रहा है। तो उसका विरोध पूरे ऑल ओवर इंडिया में किया जा रहा है। आज उसी के सौजन्य से हम लोग भी सहारनपुर के अंदर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। और सहारनपुर में बुधवार को लेबर कॉलोनी स्थित एक सभागार में अखिल भारतीय जाट महासभा की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल चौधरी ने जिला इकाई के पदाधिकारियों की घोषणा करते हुए उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। हमारा सबसे पहले उद्देश्य अपने समाज को एकत्रित करना, इकट्ठा करना और हर जिले में अपने जिलाध्यक्ष नियुक्त करना, मंडल अध्यक्ष नियुक्त करना। इस क्रम से हम जोड़ते हुए भाई मोहित चौधरी को आज युवा का जिलाध्यक्ष घोषित करते हैं और भाई अनुज चौधरी को प्रदेश सचिव नियुक्त करते हैं। यह हमारा सहारनपुर में उत्तर रेलवे अंबाला मंडल द्वारा 16 सितंबर से 30 सितंबर तक स्वच्छता पखवाड़ा बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता की शपथ ली गई, जिसमें रेल कर्मचारियों द्वारा हर सप्ताह में 2 घंटे और हर वर्ष 100 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता का संकल्प लिया गया। आज हमारे पूरे भारतीय रेल के अंदर स्वच्छता अभियान का पखवाड़ा चलाया जा रहा है। ये 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चलेगा। इसके अंतर्गत डिवीज़न में हर बड़े प्रमुख स्टेशनों के ऊपर जो है ये शपथ समारोह का एक आयोजन किया गया है, ताकि हम अपने रेल कर्मचारियों को इस शपथ समारोह के माध्यम से सफाई के प्रति जागरूक करें। और साथ साथ में हमने सफाई का अभियान भी इसमें चला रखा है, और ताकि लोगों को हम उसका जो है प्रैक्टिकली करके दिखाएं कि किस प्रकार से हम लोग सभी के सभी ना सिर्फ बात करने में हैं, बल्कि हम उसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएं कि हाँ, ताकि लोग जो है इसको इस सफाई के अभियान को सीरियसली लें। और इसका उद्देश्य जो है छात्रों की मांगों को लेकर हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर छात्र संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना बुधवार को भी जारी रहा, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष पति माजिद अली ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देने की घोषणा की। मेरा उद्देश्य यही है, जो 10 दिन से यहाँ छात्र बैठे हुए हैं, छात्राएं बैठी हुई है, जो इनको वजीफ़ा मिलता था, सरकार ने जो वो छात्रवृत्ति जो बंद की है, उसका सुन के हमें भी दुख हुआ। उसी के समर्थन में मैं इनके साथ यहाँ आया। देखो, ये आने वाला कल का भारत है, कल के भविष्य हैं ये बच्चे। अगर इनकी पढ़ाई छूट जाएगी या एजुकेशन इनके बीच में रह जाएगी, तो ये बहुत बड़ा देश का नुकसान है। पता नहीं इन बच्चों में से कौन सा क्या बन जाए और देश के लिए क्या उपलब्धि कर दे। आने वाला कल तो यही है। तो ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। जो छात्रवृत्ति ख़त्म की, मैं तो इस समर्थन में आके उसे बहाल की जाए। प्रदेश सरकार द्वारा संविदा के ऊपर नियुक्ति को लेकर क्या बोले पूर्व विधायक इमरान मसूद। संविदा के ऊपर जो नियुक्ति करने का काम बता रहे हैं, ये पूरी तरह से देश के नौजवानों और प्रदेश के नौजवानों के ऊपर कुठारा जाते हैं। आज देश के अंदर बेरोजगारी मुँह भाई खड़ी है। कल प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी के जन्म को देश के बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएं, क्योंकि 50 सालों के अंदर सबसे अधिक बेरोजगारी इस समय है। 2 करोड़ लोगों को रोज़गार का वादा किया था, 2.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरी पिछले लॉकडाउन के अंदर ही इनके चले गए। लॉकडाउन करने से ना तो कोरोना भागा, लेकिन देश के अंदर अर्थव्यवस्था ख़त्म हो गई। और बस हम इतने कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे।